अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी कि कुमकुम के बेटे को जो बर्थडे गिफ्ट्स मिले उस पे करेंगे बात। और गिफ्ट्स ओपन किए बच्चे ने, लेकिन फादर जो है वो बच्चे के साथ मौजूद नहीं था। आखिर क्यों? क्योंकि ये जो गिफ्ट अनपैक किए गए, ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन बर्थडे मनाई गई। तो फिर रात को उनके बाबा जी कहाँ गायब हो गए। उनको नहीं पता था कि मेरे बेटे ने गिफ्ट्स अनपैक करने हैं और मुझे यहाँ होना, मेरा यहाँ साथ होना ज़रूरी है। इस पे भी बात होगी। और जब पहले गिफ्ट्स इनको मिलते थे तब मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें ये अनबॉक्सिंग करते हुए इनके फादर इनके साथ होते थे। एक दो वीडियोस मेरी नज़रों से ऐसी गुजरी हैं। इस पे होगी बात। और जी, आंटी जी के बड़े दामाद, आग लगी बस्ती में। आंटी जी के दामाद अपनी बस मस्ती में, उनकी पांचों उंगलियां घी शक्कर में हैं और वो अपनी बीवी की जी हुजूरी करते हुए अपने ससुराल वालों की आंख का तारा हैं। और जिस तरह का दामाद आंटी चाहती थी वो उसी तरह के ही हैं। लेकिन छोटे दामाद जो हैं वो आंटी जी की कठपुतली बनने से वो इनकारी हुए बैठे हैं। और अगेन लोगों का कहना है कि इनकी बेटी ने Q&A वीडियो में ये झूठ बोला था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जाते हैं लेकिन कैमरा में नहीं आते हैं। इस पे भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। इसके साथ आज आपको ये भी बताऊंगी कि न्यू घर में ये लोग कब शिफ्ट होने वाले हैं। ये बात भी कुमकुम ने अपनी इसी वीडियो में गिफ्ट्स अनबॉक्स करते हुए रिवील कर दी हुई है कि न्यू घर में शिफ्ट तो होना ही है इन्होंने, और वहाँ पर इनके बच्चों का भी अलग रूम है। इसमें भी बात करते हैं। तो जनाब अली गिफ्ट्स ओपन किए गए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसका प्यारा था किसका नहीं प्यारा था। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये फैमिली कुएं की मेंढक है और इस फैमिली को बिल्कुल भी कोई तौर तरीके नहीं है बच्चों को गिफ्ट्स देने के। और बिल्कुल किसी को भी, किसी एक ने भी 8 साल की एज के हिसाब से बच्चे को गिफ्ट नहीं दिया, किसी एक ने भी। और सभी ने अपनी बचत करते हुए सिर्फ दावत उड़ाई, खूब खाना खाया, खूब कहते हैं ना कि खिदमतें करवाईं। और ऐन मौके पर पहुंची जब खाने वाने तैयार हो चुके थे। और जो भी उन्होंने सजावट करनी थी, डेकोर जो उसने की, डेकोरेशन कुमकुम ने खुद की, वो हो चुकी थी। उसके बाद नंदे जो हैं वो अपनी आ गई अपने घर से, उससे पहले नहीं आई वो। और जी, सब ने ही कपड़े दे दिए, नानी से लेके छोटी फुफ्फो तक सब ने ही उनको ड्रेसेस दिए हैं। नानी का गिफ्ट अभी, सॉरी, दादी का गिफ्ट अभी जो उन्होंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है वो गिफ्ट अभी तक वसूल नहीं हुआ। अब वो देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है, कुछ अच्छी चीज़ निकलती है या नहीं। अब यहाँ पे गिफ्ट अनपैक करते हुए कुमकुम ने ये भी कहा कि ये मेरे बेटे ने खुद लिया है। ये जो एक छोटा सा उसने वो कार्टून करैक्टर दिखाया, जो एक स्टैंड पे उसने लगा के दिखाया, उसने कहा ये मेरे बेटे ने खुद ख़रीदा है, इसको ये करैक्टर बड़ा पसंद है और ये अपने रूम में रखेगा जहाँ पे हम, जब हम न्यू घर में शिफ्ट होंगे। तो न्यू घर में ये शिफ्ट होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि कोई इरादा नहीं है। क्योंकि उसने जब कपड़े अनपैक किए तो उसमें उसने कहा कि क्या आप ये जो हुडी है ये भी आप न्यू घर में पहनोगे? तो बच्चा तो, क्योंकि वो एक शाय सा बच्चा है, खामोश रहने वाला, उसकी अपनी कोई राय नहीं होती, वो सिर्फ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला बच्चा है। उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, वो अपने दिल की बात दिल में रखता है। कभी वो अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान पे लाता नहीं है, बहुत झिझकता है, बहुत शर्माता है, घबराता है। तो उसने कोई बात नहीं की, तो वालिदा ने खुद ही जवाब दिया कि नहीं, ये तो अभी बस तुम सर्दियों में पहन लेना, ये तो इस्तेमाल की चीज़ है तो इस्तेमाल कर लेना। तो इसका मतलब है कि अभी फ़िलहाल ये लोग इसी घर में हैं, घर शिफ्ट होने करने का अभी फ़िलहाल इनका कोई इरादा नहीं है। क्योंकि घर अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। घर कंप्लीट होने में अभी टाइम है। घर में अभी बहुत सारा काम है जो होने वाला है, लेकिन मेरे ख़्याल में काम रुका हुआ है क्योंकि पैसा रोकड़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है। आंटी जी का चैनल देख लें, उसका भट्ठा बैठा पड़ा है। बेटियों का चैनल देख लें, 25-30 हज़ार से ऊपर आंटी जी के व्यूज़ नहीं आ रहे और बर्थडे वाला व्लॉग भी आंटी जी वायरल ना करवा पाई।
हालांकि आंटी जी ने चम्मच भी किचन में खड़े होकर हिलाए थे और ये तासुर देने की नाकाम कोशिश की कि मैं बड़ा अपने पोते के लिए खाने वाने पका रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक धोखा था जो आवाम को दिया गया। ज़्यादातर काम बहू ने खुद किया था और आंटी जी ने मतलब तीसरे काम का तीसरा हिस्सा, 4 हिस्से जो हैं वो कुमकुम ने काम किया और 1 हिस्सा आंटी जी ने। तो जनाबे अली, लेकिन चैनल के ऊपर व्यूज़ ना होने के बराबर हैं। 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर रखने वाला चैनल है और उस पे जब आपके रीच डाउन होती है, व्यूज़ कम आते हैं, तो पेमेंट भी बहुत कम होती है। आपको समझ आ गई? तो ये चैनल अब कुछ ख़ास कमा नहीं रहा। इसके बावजूद मैं देखती हूँ कि आंटी जी जो हैं उनको मतलब कि बाहर घूमने फिरने का इतना शौक़ है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो गाड़ी के ऊपर अपने हस्बैंड के साथ कहीं इधर उधर घूमने फिरने ना जाएं। और छोटी मोटी चीज़ तो फिर ज़ाहिर बात है जब वो बाहर जाती हैं ले ही आती हैं, तो दिन का अच्छा खासा खर्च करके वो आ जाती हैं। तो आप बताएं, जब आप इतना कोई ख़ास कमा नहीं रहे, आपकी अर्निंग उतनी नहीं है, लेकिन आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं, तो फिर कहाँ से इतना जल्दी घर का काम कंप्लीट होगा? घर का काम कंप्लीट नहीं हो रहा, यही वजह है कि शादी भी डिले हो रही है। क्योंकि ये कैसे है ना, वो पंजाबी में सज्जी आई तो सज्जी लाई, इधर से कमाते हैं इधर से लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनके पास बैकअप हो, कोई एक बड़ी अमाउंट इनके पास पड़ी हो जिससे ये क्या है कि अपना घर कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद शादी भी कर लें। यही वजह है कि एक गरीब फैमिली की बेटी को लारे पे इन्होंने रखा हुआ है। जब बात पक्की की थी तो साल के बाद शादी का वादा किया गया था, लेकिन घर शुरू कर लिया और अब शादी की गुंजाइश इनके पास नहीं है। तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल भी इनके पास कोई बैकअप पे इन्होंने कोई अमाउंट इस तरह सेव नहीं करके रखी हुई कि भाई अच्छे बुरे एक वक्त में या अचानक कोई काम करना पड़े तो हम उससे कर लें। अब पैसा आएगा तो ही शादी होगी, क्योंकि आंटी मुहतरमा ने खुद खुले अल्फाज में ये बात बता दी हुई है कि घर अब बन रहा है तो अब शादी नहीं हो सकती। तो घर भी किस तरह बन रहा है आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। साथ साथ इधर से कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात की जाती है, वीडियो को वायरल करवाया जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन आजकल इनका दाव चल नहीं रहा। कुछ भी आके बेचारी करती हैं, यहाँ तक कि आंटी जी ने अंकल को भी यूज़ कर लिया, उनके पाँव भी धो के दिखा दिए, उनका मैनी-पेडी भी कर दिया, उनको घर से भगा भी दिया, घर से रफू चक्कर हो गए, गायब हो गए, मेरे पहलू में सोए हुए थे, मुझे मिल नहीं रहे। लेकिन जी कोई दाव पे चल नहीं रहे। दूसरी तरफ बेटियाँ भी सरतोड़ कोशिश कर रही हैं, कभी हस्बैंड को यूज़ करती हैं, कभी ससुराल वालों को यूज़ करती हैं। यहाँ तक कि छोटी बेटी ने ससुराल सास के कपड़े तक शादी के दिखा दिए, लेकिन कोई बेचारियों को खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। और रही बात कुमकुम की, कुमकुम के चैनल पे भी कोई ख़ास व्यूज़ नहीं है, क्योंकि सेम कंटेंट होने की वजह से उसकी वीडियो के ऊपर कोई इतना ख़ास ऑडियंस आती नहीं है और वीडियो भी उसकी बहुत कम आ रही हैं। आपने देखा तो उस चैनल का भी बिल्कुल भट्ठा बैठ चुका है और इनका घर का जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो यूट्यूब चैनल ही है। अब जब अपनी ख्वाहिशों के ऊपर इंसान को कंट्रोल ना हो, डेली बाहर जाना हो, खाना हो, पीना हो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो, तो एक अच्छी खासी अमाउंट आपकी डेली की खर्च हो जाती है। और उसके बाद आए रोज़ घर में दामाद बेटियों का आना, वो भी खासा खर्च वाला काम है। ठीक है, मेहमान आए, हम ये नहीं कहते, लेकिन इस महंगाई के दौर में बेटियों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे जाने से डबल फैमिली हो जाती है। 4-5 बंदे वो खुद अपनी फैमिली के हैं, उसके बाद 5 बंदे ये पहुंच जाते हैं। अब आप बताएं कि इतना तो वो खुद नहीं खाते होंगे जितना ये इनकी बड़ी बेटी जहर की पुरिया आए रोज़ अपने बच्चों को लेके पहुंच जाती है। तो कुछ इंसान के अंदर हया और शर्म होती है। माँ बाप के घर आना जाना मना नहीं होता, लेकिन बंदा इतना तो देख लेता है कि भाई महंगाई का ज़माना है, अगलों ने भाई में हमारे भाई की शादी करनी है, माँ घर बना रही है, उनके भी खर्चे हैं। लेकिन जी वहाँ से जितना फ़ायदा उठा लें, बेटियों का यही ज़हन है कि बस माँ बाप की ज़िंदगी में जितना फ़ायदा उठा सकती हैं उठा लें, क्योंकि आंटी जी का भी यही तौर तरीका रहा है अपने मायके वालों के साथ। आप खुद बताती हैं कि मेरा एक भी दिन मैं स्किप नहीं करती थी, आधी रात तक मैं अपने मायके में बैठी रहती थी और वहीं पर खाना पीना होता था। तो जनाबे अली, बहुत यही वजह है कि जहरीली मक्खी भी जहर उगल रही है इधर उधर, और आंटी जी भी कुछ इतनी ख़ास हैप्पी हैप्पी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल जी, अब एक गरीब की बच्ची तो बांध के बिठा दी इन्होंने, और कुमकुम साहिबा ने जो गिफ्ट्स अनपैक किए, हस्बैंड साहब हस्बे मामूल रात को गायब, जो उनकी आदत है,
और लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि जब उनके हस्बैंड इतना अच्छा तैयार होके आए थे तो उसका काम था कि बच्चों को पहले से ही कह देती कि कोई भी वो जो ऊपर स्नोफॉल क्या वो एक गिराते हैं ऐसे, ना इस तरह की कोई हरकत करे, क्योंकि उसको पता होना चाहिए था कि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें पसंद नहीं है। और जब हस्बैंड वहाँ से गायब हुए हैं, गए हैं, तो अपने शोहर की मतलब कि खैर ख्वाही करने की बजाय या उसका ध्यान करने की बजाय वो अपनी ही नंदों के बच्चों को संभालने में लगी हुई थी। तो इस तरह की मतलब फिर बातों तक ही हुई ना, हस्बैंड हस्बैंड जो वो करती है तो नज़र तो कुछ नहीं आता, फिर सिर्फ वो हमें बातें ही सुनाई देती हैं। और जी किसी एक ने भी 8 साल के बच्चे की एज के हिसाब से गिफ्ट नहीं दिया। किसी ने हिम्मत नहीं की 1000-1500 से ऊपर गिफ्ट लेने की। सभी ने कंजूसी से खूब काम लिया। हालाँकि जब कुमकुम गिफ्ट लेती है तो कभी चांदी और सोने के और कभी मतलब महँगे तरीन गिफ्ट्स इनको देती है इनके बच्चों को। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बच्चा अब आगे जाके न्यू घर में भी शिफ्ट होने वाला था, तो उसके रूम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको दी जा सकती थी, जैसे कि स्टडी टेबल, फिर इसी तरह का उसके लिए कोई एक सिंगल बेड भी लिया जा सकता था उसके लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के रूम्स में जो चाहिए होती हैं, तो किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की। उसके अलावा और भी बच्चे के टॉयज़ 8 साल के बच्चे की एज के हिसाब से टॉयज़ भी होते हैं। लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि 8 साल के बच्चे के खिलौने कोई छोटे बच्चों की तरह तो नहीं होते। तो किसी ने भी हिम्मत नहीं की इस तरह का कोई भी गिफ्ट देने की। मतलब मेरे लिए तो अजीब-सी बात थी कि फूफियाँ तो जान निछावर करती हैं भतीजों पर यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। जो भी बॉक्स खुलता था सबके अंदर से ही कपड़े, 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 क्योंकि सबसे सस्ता साब ये मतलब ड्रेस ही होता है। आप एक शर्ट ले लो, आप एक जैकेट ले लो, आप एक हुडी ले लो, आप एक ट्राउज़र शर्ट ले लो, चलो जी, हो गया बर्थडे गिफ्ट। तो ये कुएँ मतलब आप लोग इसी दुनिया में रहते हो, आप लोग यूट्यूबर हो, खुद को आप समझते हो कि हमारा एक नाम है सोशल मीडिया पे, लेकिन आप एक तो लोकल मार्केट से चीज़ खरीदनी चले, आपने अगर ड्रेसेस भी दिए हैं, आपने जैकेट्स भी दिए हैं, तो आप कोई अच्छी ब्रांड की तो दें ना। कोई पाकिस्तान के बेहतरीन ब्रांड्स जिनकी जैकेट्स जो हैं वो फ़ेमस हैं, हुडीज़ और इस तरह के आउटफिट जो कि मतलब बच्चा पहने तो पता भी चले कि भी हाँ, एक अच्छी चीज़ है। तो वही लोकल मार्केट से सस्ते तरीन 1500-2000 की रेंज में, तो इनके लिए तो 1700-2000 भी बहुत होते हैं। ये जो इनकी छोटी नंद कपड़े लेके आई अपने बेटे के, तो एक सूट दिखा रही, कहती बस जो ये महँगा है, ये 1700 का मिला है। तो मैं हैरान रह गई। हुँ? कि ये 1700 के ऊपर रो रही है अभी तक। यहाँ तो 10-15 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार का सूट नहीं आता बच्चे का इससे नीचे, तो ये उसको रो रही है। बहरहाल जी, ना किसी ने शूज़ दिए, क्योंकि शूज़ भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और शूज़ की तरफ कोई नहीं आया, और स्कूल की एक्सेसरीज़ होती हैं, उसकी तरफ कोई नहीं आया। तो सब ने सस्ता तरीन काम किया। बहरहाल जी, इंसान जब अपनी खुद की इज़्ज़त, खुद की वैल्यू खुद नहीं बनाता, तो दूसरे ने क्या बनानी है। और दामाद हस्बे मामूल अपनी बीवी के इशारों पे चलते हुए ऐश में हैं। उनको क्या मसला भई कि छोटे अपने क्या कहते हैं सांडू की तरह बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो तो अक्लमंद है, समझदार है। उसको भी पता है ये 4 दिन मेरे सास-ससुर हैं तो ये ऐश व इशरत है। बाद में कौन बेटियों को पूछता है? तो जितना सास-ससुर को से फ़ायदा उठा सकते हैं उठाओ। तो वो बस वहाँ पे गॉसिप्स में लगे रहते हैं जी, ज़नानियों में बैठ के, और वो खाया पिया चलो जी, हैं? ये जा वो जा, और एक-एक गिफ्ट, ना बच्चों ने कोई गिफ्ट्स दिए, ना कोई मतलब कि वाह! क्या बात है ना? कितना सस्ते में दावतें उड़ाते हैं आंटी जी की बेटियाँ और दामाद। इसीलिए तो छोटे दामाद नहीं आते ना कि उनको ये बातें ना सुननी पड़े, क्योंकि वो खुददार बंदा है, वो ख़ानदानी बंदा है, इसीलिए वो इन चीज़ों से दूर रहता है। बहरहाल जी, ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।